सबको जय मसीह की। अगर आप लोग प्रतिदिन के वचन से जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब के द्वारा आप तक पहुंच रहा है, सब लोग प्रतिदिन नहीं आ सकते। कुछ लोगों ने अपने आप को इस बात के लिए डेडिकेट किया है, समर्पित किया है, और हर तरह के मौसम में वो उपस्थित होते हैं और परमेश्वर के उन बातों को वो सुन रहे हैं। इसका कारण क्या है मालूम? हमें प्रतिदिन वचन में आगे बढ़ना है। क्यों? वाई? परमेश्वर ने आपको अच्छी नौकरी दी, आप क्या करेंगे बताइए? जब कभी आपको इस बात का थोड़ा सा एहसास होगा कि अरे देखो कितनों के पास नौकरी नहीं, मेरे पास अच्छी जॉब है, तो आपके दिल से थोड़ा सा धन्यवाद निकलेगा, बस दैट्स ऑल, खत्म। क्या परमेश्वर ने आपको इसीलिए जॉब दे दी थी कि आप उसका थोड़ा सा धन्यवाद करके कट लें? हाँ, नहीं, जॉब आज है कल नहीं होगी, लेकिन जो परमेश्वर है ना, वो जीवन का स्रोत है। जिंदगी आपकी रहेगी तो आपको पालने वाला कौन? आपकी जॉब? हाँ, अरे भूल जाइए, जिसके पास जॉब होती है ना, उसका ईश्वर जॉब है। और मालूम है, एक और चीज बताएं, इस युग में क्या हो रहा है? इस युग में स्त्रियों को अच्छी जॉब मिल रही है। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। फालतू बैठने से अच्छा फालतू दिमाग इधर उधर लगे, फालतू कामों में, फालतू बातों में बिजी हो जाओ। बिजी माइंड इज ऑलवेज वेरी गुड। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या है? स्त्री को जॉब मिल गई तो पति मिल गया। जॉब पति है, पति का स्थान भी जॉब है, परमेश्वर का स्थान भी जॉब है। आप देख लीजिए, जिसके पास साधन है, इनकम है, उसको ईश्वर की जरूरत नहीं है। लिख लीजिए, ये एकदम परफेक्ट बात है, क्योंकि उसका समर्पण जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। मानवीय रिश्तों में आप इसको देख सकते हैं कि जॉब करने वाली महिला अपने पति के इतने अधीन नहीं हो सकती जितना कि उसको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास जॉब है। हालेलुया। चोट पहुंचाएगी, क्योंकि आज का पूरा वचन कठिन होने जा रहा है। कठिन इसलिए नहीं, कठिन सिर्फ इसलिए कि हम जो बातें सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर हमसे वही बातें करना चाहता है। लोग नहीं सुनना चाहते। लोगों को मालूम है, मीठी पुचकारने वाली बातें और कुछ देने वाली बातें करो, भीड़ लगी रहेगी। ऐसे ना, आगे बोलो, आगे बोलो, जल्दी झोली खोलो, क्या मिलने जा रहा। और परमेश्वर उनको कुछ ऐसा बताने जा रहा है जो उनकी जिंदगी में दूर दूर तक कहीं है नहीं। और लोग ये दावा जब करते हैं ना कि आई नो गॉड, आप वर्शिप किसकी करते हैं? यू डोंट नो गॉड, आप परमेश्वर को नहीं जानते, आप वर्शिप किसकी करते हैं? यीशु मसीह ने बिल्कुल सही बोला, मास्टर लाइन है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते और हम जिसे जानते उसकी आराधना करते। तो फर्स्ट वी मस्ट नो हु इज अ ट्रू गॉड। सच्चा ईश्वर है कौन? एक और भ्रांति आपको बताते हैं। आज के युग में एक समस्या और है। जब यीशु मसीह का, सच्चे मसीह का सच्चा सुसमाचार लोगों के सामने रखा जाता है, तो जो पहले से झूठा सुसमाचार चल रहा है, जो उससे वाकिफ हो जाते हैं, आप किसी भी कलीसिया में जाइए, आपको वहां पर मिठास मिलेगी। और ऐसा झूठा प्रेम, झूठा स्नेह बोलते हैं उसको, क्योंकि ग्रीक में 4 प्रकार का प्रेम बताया गया। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लव अकॉर्डिंग टू द ग्रीक लैंग्वेज। आप नहीं जानते, आपको सिर्फ एक चीज दिखती है, वहां प्रेम है, यहां कड़ाई है। आपको क्या पसंद होगा? हाँ, जहां पुचकारा जाता है वहां लोगों की भीड़ लगती है, और जहां पे सत्य है वहां से लोग भागते हैं।
लेकिन आज आपकी आंखें खुल जाएंगी। यह बात जब कही जाती है कि परमेश्वर प्रेम है, तो प्रेम भी दो प्रकार का होता है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। पक्षपात का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, आपके अनुसार पक्षपात का मतलब क्या है? इसको अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो इसको बोलते हैं फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म, एक के पक्ष में होना और एक के विरोध में होना। ये परमेश्वर को पसंद है? तो परमेश्वर कौन सा प्रेम है? अगापे का मतलब मालूम है क्या है? वो हां की हां ना की ना करेगा। तो ऐसा प्रेम न्याय से शुरू होता है। काय से शुरू होता है? हालेलुया। द अगापे लव स्टार्ट्स फ्रॉम द जजमेंट। अब आ गए फिर कठिन विषय पर, इसीलिए आपको अब जब चेहरे उतर जाएंगे, न्याय नहीं पसंद, न्याय नहीं पसंद है। हम जैसे हैं, परमेश्वर हमको सारी हमारा घर भर दे धन दौलत से, हाँ, हर चीज जो हमें चाहिए, हमारे दिल में ये डिजायर्स हैं, वो सब पूरी कर दे, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यही सोचते हैं ना? लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो आपको एक कसौटी पे डालेगा। वो प्रेम की कसौटी है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बिगॉटेन का मतलब होता है कि वन ऑफ हिज ओन काइंड। ग्रीक में इसका मतलब होता है वन, ओनली वन इन इट्स ओन काइंड। अपने आप में वो पूरी दुनिया में समस्त मानव जाति में एक अलग ही तरह का मनुष्य होगा, एक अलग जीन होगा, एक अलग डीएनए होगा। मोनोजीनस, बिगॉटन का मतलब मोनोजीनस का मतलब वन ऑफ इट्स ओन काइंड। उसके जैसा कोई मनुष्य नहीं होगा, उसको बिगॉटन बोलते हैं इंग्लिश में। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इकलौते का मतलब है बिगॉटन, और बिगॉटन का मतलब होता है वन ऑफ इट्स ओन काइंड। उसने मनुष्यों को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। तो परमेश्वर ने एक ऐसा मनुष्य अपने पुत्र के रूप में सब मनुष्यों को दिया, और इस तरीके से वो मनुष्यों का न्याय कर रहा है। परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के न्याय से आरंभ होता है। तो परमेश्वर के न्याय का आधार क्या है? ना प्रेम, बात सही है, लेकिन वो प्रेम कैसे हमको पता चलेगा? परमेश्वर का प्रेम देखना चाहेंगे? आज आपको झलक दिखाते हैं। चलिए आज झलक दिखाते हैं। रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये आधार हम, जिस दिन परमेश्वर, पौलुस कह रहा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के आधार पर यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। बस इतना ही लिखा होगा, है ना? यह आधा काम लिखा है। फिर क्या होगा? पहली चीज आपको यह बता दें कि परमेश्वर अब जो न्याय आ रहा है, जजमेंट आ रहा है, दुनिया से डर क्यों रही है? डर का कारण बताइए। नहीं, परमेश्वर को जानते नहीं है, इसकी माफी है। जानना नहीं चाहते हैं, इसकी माफी नहीं है। इच्छा ही नहीं है उनके लिए। तो अभी कुछ नहीं, अभी तो उनको ट्रेलर दिखाएगा, और ऐसी कंडीशन में मानवता जाने वाली है जो कभी सोची ना होगी। अभी आपको एंड ऑफ एंड के बारे में कुछ नहीं मालूम है। अभी आपके संसार में आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, और कल्पना ये कर रहे हैं कि आने वाले दिन अच्छे दिन होंगे। आज लिख लीजिएगा डायरी में कि मैंने ये कहा मेरे नाम से, एक भी दिन अच्छा नहीं आने वाला। 2026 इतना भयानक साल आ रहा है, इसके आरंभ से ही आप देखिएगा
कि प्रलय शुरू है। मैं आपको पहले पहले बताता जा रहा हूं, अभी मैं 2 महीने पहले बता रहा हूं, अभी दिसंबर बाकी है। जनवरी से प्रलय आपको दिखने लगेगी, न्यूज खोल के देखते रहिएगा, कर कुछ नहीं पाओगे। बचना है, बचाव के लिए अभी अनुग्रह का समय है, द्वार बंद होने जा रहा है, ये भी एंड ऑफ एंड डेज चल रहे हैं इसके। ये अनुग्रह का समय अब खत्म होने वाला है, ये हम अंत आ रहा है, ये अंत दुनिया का अंत नहीं है, अनुग्रह के युग का अंत हो रहा है और न्याय आ रहा है। हालेलुया। बाइबल में अंत के विषय में बहुत से मीनिंग है। आप अगर हम जैसे आपको बताते ना डिस्पेंसेशंस, मैंने आपको बताया था हर युग में परमेश्वर कैसे न्याय करता है। हर युग में आप देखिए, हम आपको इसकी झलक देते हैं, डिस्पेंसेशन का मतलब क्या होता है, उसके बाद न्याय क्या होता है। नूह के समय में परमेश्वर ने कितना समय दिया था लोगों को मन फिराने के लिए, 120 साल। और 120 साल के समय में कितनों ने विश्वास किया था नूह के बातों पे? सिर्फ नूह और उसके परिवार ने, उसका परिवार उसके अधीन रहा। हालांकि वो धर्मी नहीं थे, नूह के बच्चे धर्मी नहीं थे, लेकिन एक अच्छी चीज क्या थी मालूम है? सच्ची धार्मिकता आज्ञाकारिता है। हो सकता दुआ प्रार्थना ना करते हो, ईश्वर को भी नहीं जानते हो, लेकिन वो अपने पिता का आदर करते थे और उसकी आज्ञा में रहते थे। हालेलुया। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। जो अपने माता और अपने पिता, अगर वो परमेश्वर में हैं और मसीह में जड़ पकड़े हुए हैं और आप उनके अधीन रहते हैं, बच्चे उनके अधीन रहते हैं, उद्धार हो जाएगा। अब बताइए, इससे सरल तरीका बता दीजिए, कोई हो? है कोई? मसीह में हमको कलीसिया में यही के जितने माता पिता हैं उनका जीवन प्रभु में ऐसे जड़ पकड़े कि उनके बच्चे उनके ताबे होकर उद्धार पा जाए। अभी मैं आपको कुछ उद्धार के विषय में दिखाऊंगा, व्यवहारिक चीज दिखाऊंगा। आज ये जो मसीहत खड़ी हुई है ना, दुआ प्रार्थना वाली, परमेश्वर पापियों की सुनता ही नहीं। चिल्लाते रहे, चाहे 24 घंटे चिल्ला ले। कहीं बाइबल में एक पद लिखा हो, बता दीजिए कि वो पापियों की सुनता है। तो ये इतनी लंबी लंबी प्रार्थनाओं का क्या औचित्य? ये एक प्रकार के डिसऑर्डर को दिखाता है। मैं वर्ड डिसऑर्डर यूज कर रहा हूं जानबूझकर। ये एक डिसऑर्डर है कि उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं ये धर्मी काम, मैं धर्मी हूं इसलिए ये कर रहा हूं। तुम 10-15 मिनट 1 घंटा कर सकते हो, उसके बाद फिर वही करोगे जो तुम्हारा स्वभाव है। क्या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? तो क्या मनुष्य अपना स्वभाव बदल सकता है? बेसिक जेनेटिक्स को चेंज कर सकता है? अब सब सन्नाटे में आ गए। कर सकता है? नहीं। तो तुम वास्तव में क्या हो, पहले ये वचन में जाकर देखो। प्रभु जब तक तुमको दिखा नहीं देता हो, जब तक तुम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो, वी आर अ बीस्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ड। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार पशु हैं। पशु का मतलब क्या होता है? जानवर का नेचर क्या होता है? हैंड टू माउथ, स्वार्थी। देखिए, आप चारा कोई चीज डालिए खाने की और 4 हो, झगड़ा हो जाएगा। जो ताकतवर होगा वो छीन के खा जाए। इंसान में क्या है? सेम नेचर है कि नहीं है? क्या हबशी अपना चमड़ी बदल सकता है? ये भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखा है, नहीं बदल सकता। तो हम अपने आप को कभी नहीं बदल सकते, चाहे हम कितने भी लोगों के सामने धर्मी दिखाई दें। हमारा जो स्वभाव है और हमारा जो बेसिक नेचर, हमारा डीएनए, वो क्या है, ये वचन बताता है। और परमेश्वर हमारे जेनेटिक्स का न्याय करेगा। काहे का करेगा? तो आपसे मीठी मीठी बातें करके आपको मिलेगा क्या? अगर मैं चाहूं तो वो बहुत बड़ी भीड़ अब तक मेरे पास हो चुकी होती। आरंभ में जैसे आए थे ना, अगर मैं उस रास्ते पे चल रहा होता, सांसारिक धार्मिकता को लेकर सत्य ना होता, तो आज
मुझे एक बहुत बड़ा प्लेस मिल चुका होता, ऑफर्स आए थे और मेरे पास गाड़ियों का काफिला होता। सांसारिक तौर पे आप लोग देखते कहते अरे देखो कहां से कहां चला गया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में मैं वहीं का वहीं था, नाली का कीड़ा। मुझे क्या मिलता? औरों को प्रचार करूं, खुद निकम्मा ठहरूं, फायदा क्या? वो झूठा प्रचार है जो खुद को ऊंचे पर पहुंचा दे और लोगों को नरक में पहुंचा दे। ऐसा प्रचार करने से क्या हमको कोई, हमें करना चाहिए? मेरा विवेक इस बात के लिए कभी भी गवाही नहीं देता। यही पौलुस के साथ था। पौलुस कहता मेरा विवेक इस चीज की गवाही नहीं देता है कि मैं इतनी ऊंचाई पकड़ लूं और लोगों को इतना नीचे कर दूं। ये मसीह विरोधी काम है। और दुनिया में क्या चल रहा है, इसी को कहते हैं एंटी क्राइस्ट मिनिस्ट्री। हालेलुया। परमेश्वर के न्याय को देखेंगे। परमेश्वर न्याय किसके द्वारा करेगा? फिर से पढ़िए इसको, इंग्लिश में पढ़िए। नहीं, इंग्लिश में। रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 16। On that day when as my gospel proclaims God by Jesus Christ with judgment in regard to the things which they conceal their hidden thoughts। यीशु मसीह के द्वारा वो आपके उन विचारों को जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं किया, उनका न्याय करेगा। अब हम आपको क्लियर बताते हैं, परमेश्वर ने हमारे पापों का न्याय कर दिया, अब वो पापों का न्याय नहीं करेगा। फिर काहे का करेगा? हमारे कर्मों का न्याय होगा कि हम पापी होकर पापी कर्मों में लगे थे या हम परमेश्वर के कामों में लगे थे, इसका न्याय आने वाला है। और लोग आज धार्मिकता लेकर खड़े हुए हैं। अब धार्मिकता की क्या जरूरत है? परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता के द्वारा पाप का नाश कर दिया। कंक्लूजन देखिए, तो आज रिलीजन सिस्टम का क्या काम है? खत्म। अब कोई धार्मिकता नहीं, अब एक ही धार्मिकता है, वो है सत्य, और वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र के आधार पर पूर्ण हो गई। अब जो उसको नहीं मानते, उनका न्याय होगा कि तुमने क्यों नहीं माना। और जो मानते हैं, कहते हैं कि हम मसीही हैं और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं जीते, उनका होगा कि तुम जानबूझकर गलत करते हो, और फिर कहते हो हम मसीही हैं। दोनों का होगा। हालेलुया। आप कहां खड़े हो? चेक योरसेल्फ वेयर यू स्टैंड इन दिस पोजीशन। आप इस वक्त में कहां खड़े हैं? अभी तो हम यीशु मसीह का प्यार ढूंढ रहे हैं, अभी तो हम ऐसी कलीसिया ढूंढ रहे हैं जहां पर लोग बहुत प्यार करने वाले हों। आपको परमेश्वर का प्यार नहीं चाहिए, है ना? पौलुस थोड़ा कड़क था क्योंकि वो सत्य रखता था ना, इसलिए पौलुस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता आज तक। उसकी बातें नहीं एक्सेप्टेबल है, क्योंकि पौलुस के, देखिए, यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर की आत्मा में होकर बोला डायरेक्ट, ही हिमसेल्फ ट्रुथ, और उसके ऊपर जो परमेश्वर का आत्मा था उसी को बोलते हैं स्पिरिट ऑफ ट्रुथ। लेकिन जब स्पिरिट ऑफ ट्रुथ आ गया, मसीह का आत्मा आ गया, तो प्रभु यीशु मसीह क्या अकेला था? अब आप फिर से थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। यीशु मसीह हमेशा इजराइलियों से क्या कहता था? पिता मुझ में होकर अपने काम करता है, तुम मेरी बातों का विश्वास ना करो परंतु इन कामों को देखकर तो विश्वास करो। तो यीशु मसीह बोलता था, उसका विश्वास नहीं करते थे, तो जो कार्य करता था वो कहता था ये पिता कर रहा है। यीशु मसीह ने किसी कार्य की महिमा ली हो तो बताइए, हैं? या मैंने मेरी प्रार्थना से तो ठीक हो गया, ऐसा कभी कहा? वो उनसे ऐसा डिस्कस करता था कि उसके अंदर विश्वास पैदा हो जाता था। विश्वास एक गिफ्ट भी है, विश्वास बीज भी है, गिफ्ट भी है। तो गिफ्ट के द्वारा, गिफ्ट ऑफ फेथ के द्वारा वो व्यक्ति में विश्वास पैदा होता था और वो तुरंत चंगा हो जाता था। ये था मिरेकल। आज लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को मार मार कर विश्वास कर, तुमने विश्वास नहीं किया, कि क्या विश्वास का है? जबरदस्ती विश्वास पैदा किया जा सकता है? हाँ,
लोगों में स्वार्थ पैदा कर रहे हैं। विश्वास के नाम पे स्वार्थ पैदा कर रहे हैं। इस चीज की कामना करो और जिद करो, फास्टिंग प्रेयर करो, तुम्हें मिल जाएगी। कामना कर रहे हैं, आपके अंदर वो जिज्ञासा पैदा करें, मांगो मांगो। परमेश्वर ने मांगने के लिए कहां लिखा है? देने के लिए लिखा, मांगने के लिए लिखा नहीं। और लोग देने में पीछे, मांगने में आगे। बुरा लगे माफ, सॉरी, क्योंकि परमेश्वर के वचन के आगे हम पक्षपात नहीं कर सकते। आप जो सुनना पसंद करते हैं, परमेश्वर आपसे वो नहीं बोलेगा। आप जो नहीं सुनना पसंद करते हो वही बोलेगा। और जब आप परमेश्वर की बातों को पसंद करने लगेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा। हालेलुया। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है। यहां पे जो रोमियो की पत्री है, इसको बोलते हैं कोर्टरूम बुक। ये न्याय की पुस्तक है, और ये न्याय की पुस्तक प्रेरितों के काम में, पवित्र आत्मा के काम, एक्चुअली उस किताब का नाम पवित्र आत्मा के कार्य था, लेकिन परमेश्वर ने, लिखने वाला कौन है मालूम? लूका ने प्रेरितों के काम लिखा है। तो लूका जो है उसका नाम था थियोफिलस। थियोफिलस को पवित्र आत्मा ने कहा कि नहीं, इसको लिखो प्रेरितों के काम, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रेरितों के द्वारा काम करता था। अब ये नाम क्यों चेंज करवाया? आज के युग में आप देखिए, लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं पवित्र आत्मा के नाम पे, गिरा रहे हैं। अगर वहां प्रेरितों के काम की जगह पवित्र आत्मा के कार्य लिखे होते तो लोग भ्रम फैलाते हो कि ये लेकिन वहां पर पवित्र आत्मा ने कहा नहीं, प्रेरितों के काम लिखो, कि पवित्र आत्मा प्रेरितों के द्वारा कार्य कर रहा था पहली सदी की कलीसिया में। और आज की कलीसिया में कैसे काम कर रहा है? झूठे प्रेरित जो काम कर रहे हैं, झूठा आत्मा काम कर रहा है, और लोग सोच रहे हैं पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा से गिराएगा? बाइबल में कहीं नहीं गिराया किसी को। यीशु मसीह पर बॉडीली उतरा तो नहीं गिरा। अगर ऐसा हो गया होता तो आकाशवाणी क्यों करनी पड़ेगी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। जब पवित्र आत्मा उतरा तो केवल दो लोगों को पता चला था, एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को और एक यीशु मसीह को। इसके अलावा वहां भीड़ लगी हुई थी, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि इसके ऊपर क्या हुआ, कुछ उतरा कि नहीं उतरा। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही दे रहा था, कह रहा था मैं तो उसे जानता नहीं था, मैं उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे पानी का मन फिराव का बपतिस्मा देने के लिए भेजा, उसी ने मुझसे कहा था कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखना, वही है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला। ये उसको पहचान बताई गई थी। तो दो लोगों ने देखा, जब यीशु मसीह पर बॉडीली होली स्पिरिट उतरा तो दो लोगों ने देखा। एक यीशु मसीह ने स्वयं देखा, और एक, क्योंकि ये दोनों आत्मा के द्वारा उत्पन्न थे, बॉर्न अगेन थे। और इसके अलावा वहां जो भीड़ लगी थी यहूदियों की, किसी ने कुछ पता चला किसी को क्या हुआ। तभी तो परमेश्वर को यह आकाशवाणी करनी पड़ी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। यह आकाशवाणी का कारण क्या था? किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। और आज क्या दिखाते हैं? वो गिर गया या वो अजीब तरीके के चिल्लाने लगा। यीशु मसीह क्यों नहीं किया? है? परमेश्वर का आत्मा बॉडीली उस पर उतरा, तो यीशु मसीह तो इस तरीके का कुछ नहीं बोला। सन्नाटा क्यों हो गया? रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा कोई है। फिर चेलों के साथ भी ऐसे ही हुआ। जब चेले वहां एक जगह एकत्रित थे पेंतेकोस्त के दिन, वहां पर भी परमेश्वर का आत्मा उतरा, सब पर उतरा। तो सब लोग खड़े होकर चिल्लाने क्यों नहीं लगे जैसे आज दिखाते हैं? वहां केवल एक खड़ा हुआ, जिसे परमेश्वर की आत्मा ने, यानी मसीह की आत्मा ने जिसको खड़ा किया। हिज नेम इज पीटर। पतरस खड़ा हुआ, 120 लोगों में से एक पतरस। अब पतरस खड़े होकर, वहां पे लिखा है, और पतरस बोलने लगा जैसा आत्मा उसको सामर्थ्य दे रहा था बोलने की, वो बोल रहा था। और पतरस जो बोल रहा था वो अननोन टंग्स नहीं बोल रहा था, वो ऐसी भाषा बोल रहा था जो वहां पर जो लोग थे सब अपनी अपनी मातृभाषा में उसको, यानी अंडरस्टैंडेबल ह्यूमन लैंग्वेज बोल रहा था, ग्लॉसा। और आज देखिए लोग कैसा भ्रम फैला रहे हैं।
ये किसके बीच में फैला रहे हैं? ये उन लोगों के बीच में जो बेचारे वचन से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। हालेलुया। तो इनका बंटा धार हो जाएगा, क्योंकि ये वचन को तो स्टडी मस्ट है। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं तो आप ये बताइए, स्टडी के बिना आप पा जाएंगे? आप पहली चीज उसको जानेंगे नहीं तो फिर वो आपको भी नहीं जानेगा। फर्स्ट वी मस्ट नो एंड एक्नॉलेज, अक्वेंटेड विद जीसस क्राइस्ट। उससे चिर परिचित जब तक नहीं हो जाते तब तक हमें उद्धार नहीं मिलेगा। आप क्या चाहते हैं कि उद्धार मिल जाए, प्रभु ना मिले? हाँ, आजकल लोग यही चाहते हैं, विकल्पों पे जाते हैं फटाफट। तो प्रभु के विषय में, प्रभु तो वचन में आपको मिलेगा ना, कि हवा में मिलेगा? हवा में तो बाद में मिलेगा, रैप्चर में। जी, वचन ही परमेश्वर है, और परमेश्वर का आत्मा आप तभी पहचानेंगे जब आप वचन से वाकिफ होंगे, वरना आप अधर्म में लटके होंगे। न्याय किसके द्वारा हो रहा है? एक और पद निकाल के पढ़िए, प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 31 पद। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 31 पद, एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 31। क्योंकि किसने? गॉड द फादर, परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया। वो कौन, किसे ठहराया है और किसका न्याय करेगा? क्रिश्चियंस का। अब आप बताइए, आप जगत से बाहर हैं, या तो आप अविश्वासी होंगे और या आप विश्वासी होंगे। हाँ, या आप मसीह में होंगे या आप मसीह में नहीं होंगे। यही तो कंडीशन है ना। न्याय लेकिन दोनों का होगा, और किसके द्वारा होगा? तो आपका क्या होगा अगर आप मसीह में नहीं होंगे? दंड का पुनरुत्थान मिलेगा। आईना देख लीजिए, परमेश्वर कुछ भी करने से पहले एक लंबा समय देता है इंसान को कि तैयार हो जाओ। मैं इस एक दिन ठहराया कि मैं इस दिन ये करने जा रहा हूं। लोगों में डर क्यों नहीं है? लाइफ एंजॉयमेंट में, अपनी अभिलाषाओं में इतना मगन हो जाते हैं कि उनको ये नहीं मालूम है। और देखिए, प्रकृति में हर साल जो भयानक रूप आ रहा है, प्रलय रूप, ये परमेश्वर के उस क्रोध को जनरल लोगों को, जो सुसमाचार नहीं जानते, वचन से वाकिफ नहीं, उनको ये प्रकटीकरण हो रहा है। देखो, प्रकृति का प्रकोप ये दिखा रहा है कि ईश्वर बहुत बुरी तरीके से क्रोध में है। हालेलुया। चेत रहे हैं कि नहीं? अगर चेत जाएंगे तो आबादी घटेगी। मास डिस्ट्रक्शन होगा, मास डिस्ट्रक्शन। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, जब होगा तब आपको याद आएगा कि हाँ, ये बात हमको बताई गई थी। अब देखिए, आप इसमें यहां पर भी वही बात लिखी ना जो पौलुस वहां पे कह रहा है। अब आप मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद से पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके विवेक में है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति हो। आदम से परमेश्वर ने इस चीज को प्रकट कर दिया था। आदम का परमेश्वर के साथ संबंध विच्छेद हुआ था, डिस्कनेक्शन ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड। लेकिन परमेश्वर ने उसको जो ज्ञान अपना दे दिया था, उसके विवेक में था, वो अभी भी है, हर मनुष्य में है। हम साबित कर दें, आपने कभी जीवन में चोरी नहीं की। आप जब पहली बार चोरी करेंगे, व्यक्तिगत होगा, ये पर्सनल, आपको खुद मालूम होगा, कोई दूसरा नहीं जानेगा। आप चोरी करिए, देखिए आपको फिर उसके बाद कैसा फील होता है, हैं? किसी को कभी अनुभव नहीं हुआ? सब दूध के धुले, मैं ही चोर था।
भाई हम सारा दोष अपने ऊपर लेते हैं, यीशु मसीह ने ऐसे ही तो लिया था कि सब दूध के धुले, मैं ही हूं दोषी। हाथ कांपता, हाथ कांपता, दिल धड़ 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 धड़, है ना? क्यों ऐसा हो रहा है? अंदर कुछ है जो आपको ये कह रहा है कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, जो तुम करने जा रहे हो ये गलत है ना? किसी भी चीज में जो अनैतिक होती है, आप जब पहली बार आगे बढ़ते हैं तो आपके अंदर बड़ी तकलीफ होती है, धड़ 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 धड़, और उसके होने के बाद भी आपके अंदर एक आत्मग्लानि आती है। आपका आत्मा आपको अंदर से कंडेम करता है, दोष भावना जिसको कहते हैं, मैंने किया गलत है, मैंने गलत किया। आप कभी वहां पर जेल के अंदर नहीं गए, कैदियों के बीच में जहां भयंकर वाले कैदी होते हैं। मुझे एक बार मौका मिला था पुणे में, जहां पर संजय दत्त बंद था, उस समय संजय दत्त अंदर था। वहां पर एक और व्यक्ति था जिसने वो स्टैम्प पेपर घोटाला किया था साउथ का, और उसका एक वहां इतने भयानक वाले कैदी थे, बेड़ियों वाले, वहां तो जाना ही अलाउड नहीं था, क्यों कह रहे थे वो अटैक कर देते हैं, वो उनको काबू करना बहुत मुश्किल है। उनके साथ वो क्या मानसिक और भावनात्मक डिसऑर्डर दोनों हो गया। वहां पर जब अंदर गए जेल के अंदर, तो लोगों के अंदर ऐसा रियलाइजेशन देखने को मिला कैदियों के बीच में, जहां वचन प्रचार करना कठिन हो जाता है उनके बीच में। वो इतनी जल्दी रियलाइजेशन में आते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि आज हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हमने ऐसी गलती की और मेरे विवेक ने घंटी बजाई, लेकिन हमने फिर भी किया। जब आप एक बार कोई काम यानी गलत करते हैं, 10 आज्ञाओं के अनुसार जो परमेश्वर ने नैतिक नियम दिए उसके अगेंस्ट आप कभी भी जाते हैं, तो आपके अंदर एक वार्निंग बेल बजती है, आपके अंदर दोष भावना पैदा होती है। लेकिन जब लगातार आप ऐसा करने लगते हैं, उसके बाद आपके अंदर से वो इंफॉर्मेशन या वो घंटी बजना बंद हो जाती है, सेंसर काम करना बंद कर देता है। आप कहता है जाओ तुम करो, चिकना खड़ा। हालेलुया। और फिर कुछ समय बाद आप उस चीज के आदी हो जाएंगे। और जब वो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तो परमेश्वर का वचन उनको जाकर रियलाइजेशन में लेके आता है, और ऐसा फूट फूट के रोते हैं, जो रियलाइजेशन मैंने उनके बीच में देखा है, बंदियों के, वो कलीसियाओं में नहीं है। यीशु मसीह का और परमेश्वर का बिल्कुल ठीक मानना था कि पापियों को प्रचार करो, धर्मियों को नहीं, क्योंकि सब लोग अपने आप को धर्मी मानते हैं। कलीसिया में ये प्रॉब्लम है कि सब लोग अपने आप को धर्मी मान के बैठे। आई एम राइट, एवरी पर्सन, एवरीबडी इज रॉन्ग, बट आई एम राइट। ये क्या है? ये सेल्फ राइचियसनेस है, और परमेश्वर इससे बहुत चिढ़ता है। ये सैतानिक नेचर है। शैतान ने क्या किया था? लूसीफर का क्या दोष था बताइए? सिन की शुरुआत पृथ्वी पर नहीं, सिन की शुरुआत हेवन से हुई है। हालेलुया। किसने की? आर्क एंजल, प्रधान स्वरदूत, उसने क्या किया? वो वर्शिपर था, वर्शिपर। उसके बॉडी में बिल्ट इन इंस्ट्रूमेंट्स थे। आज दुनिया में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज दुनिया में लोग वर्शिप में बहुत मन लगाते हैं, धुन में बड़ा मन लगाते हैं, लोगों में धुन लग जाती है, लेकिन वास्तविकता नहीं होती। आप सेड्यूस हो जाते हैं म्यूजिक में। इसलिए आप देखिए, पहली सदी की कलीसिया से आप बाइबल में उठा के देख लीजिए, कलीसिया में म्यूजिक नाम की कोई चीज थी ही नहीं। और आज म्यूजिक प्रधान कहां से आया? थोड़ा और पीछे जाएंगे, जब आप यानी ओरिजिन पे जाएंगे, तो ये जहां से इंस्ट्रूमेंट शुरू हुए हैं वो सैतानिक ही व्यक्ति था, म्यूजिक वर्ल्ड को बिलोंग करता है। अब बीच में आप कहेंगे दाऊद क्या करता था? हाँ, दाऊद परमेश्वर की स्तुति करता था, लेकिन दाऊद के पास जो इंस्ट्रूमेंट था वो क्या था? ड्रम सेट था। हाँ, हार्प। हार्प जो है वो मेनी स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट है, आज भी आपको मिलेगा, आप उसको सर्च करके देखिएगा। एक इंस्ट्रूमेंट था और वो बहुत सॉफ्टली बजता था। आप प्राचीन काल की चर्चेस में देखिए, वहां पर आपको
आसपास कहीं बाहर कोई शोर नहीं सुनने को मिलेगा कभी। कैसा होता था? सॉफ्ट, केवल एक ऑर्गन होता था जिसे चर्च ऑर्गन बोलते हैं, बहुत बड़ा सा होता था और वो सॉफ्टली बजाया जाता था। पियानो भी होता था, कभी कभी पियानो या वो ऑर्गन, बस। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हो तो एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हो, कोई बीटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था। अभी भी वैसे ही, हाँ, पाइप्स लगे होते वो, हाँ, वो बहुत एंशिएंट टाइम का। और इतना आप वहां पर एंटर करेंगे, आपको लगेगा यार क्या वो चीज, आपको सुनेंगे तो फिर जैसे परमेश्वर का आत्मा आपको टच करने लगेगा। हालेलुया। आजकल क्या है, म्यूजिक के नाम पे शोर, भब्बड़, और लोग इसको डीजे का नाम देते हैं। कान फट जाए और दिल की नसें फट जाए। सही बात है, ब्रेन वालों को और हार्ट वालों को डेथ होती है इसमें। ये पागलपन कहता है, साइको सिस्टम है ये, और लोग इसी को बेस्ट मानते हैं। चॉइसेस देखिए ना, कैसी चॉइसेस हैं लोगों की। गलत है, जो चीज गलत है वो गलत है, साइंटिफिकली गलत है तो आपके लिए गलत है। आप उसको क्यों लाइक करते हैं? कंडेम कीजिए, ये न्याय है। आप जब न्याय करते हैं तो आप क्या करते हैं? सही को, अब कोई व्यक्ति आपको सच बोल रहा है, आप उसको उठा पनिशमेंट दीजिए, सच बोल देते। अगर कोई आपके कह दे मैंने चोरी की, चल बेटा तू जेल में, अब ये बताइए दोबारा कभी सच बोलेगा? 3rd डिग्री डालेंगे, मर जाएगा, सच नहीं बोलेगा। मालूम क्यों? क्योंकि सच बोलने पे आपने पनिशमेंट दे दी। हमारे समाज में क्या होता है, सच बोलने पर यीशु मसीह ने क्या किया था? लोगों ने क्या किया? परमेश्वर ने हमको दिखा दिया, ये तुम्हारा न्याय है। सच बोलने वालों को तुम लोग मार डालते हो, और जो झूठ बोलता है उसकी पूजा करते हैं ना। कलीसियाओं में भी यही चल रहा है। सच बोलने वाले से भागते हैं, मार देने का मतलब उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और जो झूठ बोलता है वहां भीड़ लगी रहती है। पसंद है आपको? आप क्या न्याय कर रहे हैं? आप जो अपने जीवन में डिसीजंस ले रहे हैं, ये न्याय ही तो है। आप प्रतिदिन परमेश्वर के न्याय की ओर बढ़ रहे हैं, या राइट साइड या रॉन्ग साइड, बस इतना फर्क है। सुसमाचार हमको यही दिखा रहा है कि तुम दिशा में कहां जा रहे हो। हमारे बीच में सिस्टर दिशा बैठी हैं, तो दिशा का मतलब केवल दिशा नहीं है, एक नाम भी हमारे यहाँ दिशा बदल जाती है ना देखिए, हमारे कामों का न्याय होगा। अब इसका यहां पे देखिए परमेश्वर क्या रहा है। जब ये बात पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर का क्रोध तो सब अधर्म और अभक्ति पर स्वर्ग से प्रकट होता है, क्योंकि हमने परमेश्वर के सत्य को अधर्म से दबा रखा है। ये किन लोगों से बोल रहा है? यहूदियों से कि अन्य जातियों से? ना, आगे पढ़िए। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट, ये अन्य जाति हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा जगत की सृष्टि के समय से परमेश्वर के कामों के द्वारा जो सृष्टि रची है उसने इसके द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। कौन? अन्य जाति जी। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु कौन? सबने अपना अपना रिलीजन खड़ा करना शुरू कर दिया। यहां पे ये कह रहा, मैं सीधी भाषा में बोल रहा हूं आपसे, रिसर्च के बाद सबने अपना अपना रिलीजन खड़ा करना शुरू कर दिया। व्यर्थ विचार यानी ईश्वरीय कल्पना। आप इसको ये कह सकते हैं कि सबने अपनी अपनी, वो क्या बोलते हैं उसको, अपनी अपनी परंपराओं को बनाना शुरू कर दिया। ये मेरा ईश्वर, ये मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर ये, या यूं कह लीजिए मेरे हिसाब से ईश्वर ये, मेरे हिसाब से ईश्वर ये, मेरे हिसाब से ईश्वर ये। और आगे क्या करने लगे नहीं पता कैसे चला, आगे पढ़िए। यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए
और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। किसने किया है? अन्य जातियों ने। अच्छा, ये वाली बात सुनकर ये जो यहूदी लोग थे ना, ये बड़े खुश हुए। अरे, पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा अन्य जातियों के साथ ठोक रहा है? अब इसका इसी अध्याय में, अब 2 अध्याय में आ जाइए, 2 अध्याय में इसे घर में पढ़िएगा। ये अन्य जातियों को बोल रहा था। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, पक्का बता रहे हैं आपको। देखिए उसका न्याय देखिएगा। 2 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। सो हे दोष, ये कौन दोष लगा रहा था इन लोगों पे? अन्य जातियों पर यहूदी दोष लगा रहे थे। ये सो हे दोष लगाने वालों, तो कोई क्यों ना हो, तू भी निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी, जब आप दोष लगाते हैं तो आप क्या करते हैं मालूम है? अपने आप को, जब आप दूसरे पर यूं करते हैं, याद है ये परमेश्वर ने क्यों बताया? कमांडिंग फिगर इसको बोलते हैं। जब आप यूं करते हैं, यू ऑल्सो आर। मैं आपको एक छोटा किस्सा बताता हूं। छोटा किस्सा, बाहर का किस्सा है। बाहर एक हस्बैंड वाइफ अधेड़ उम्र के थे, दोनों होटल में खाना खाने गए वीकेंड पे, और वहां पे खाना खाने गए और दोनों ने वहां पे खाना खाया, और खाना खाने के बाद दोनों कार में बैठे और घर के लिए चले। करीब करीब काफी दूर था घर, लॉन्ग ड्राइव भी थी ना उसमें, तो दूर था घर। वो लोग दोनों जा रहे थे, आधे रास्ते पहुंचे होंगे कि उनकी पत्नी को याद आया कि मेरा पर्स तो वहीं छूट गया। और पत्नी ने अपने हस्बैंड से कहा, प्लीज गाड़ी मोड़ लीजिए, मेरा पर्स वहां पे छूट गया है। अब मालूम है क्या किया? आदमी उस पे बहुत तेज गुस्सा हुआ। तुम हमेशा मेरा पेट्रोल बर्बाद करती हो, मेरा टाइम बर्बाद करती हो, और तुम हमेशा भूल जाती हो। इतना उस पे बका, इतना बका, पूरे रास्ते बका। अच्छा, वो बेचारी दोषी अपना के भाई मुझसे गलती हुई है, वो चुपचाप सुनती रही। वहां पहुंच गए होटल पे, गाड़ी पार्किंग की तरफ गई। उसकी वाइफ जैसे ही उतरी, दरवाजा खोल के तो उससे कहने लगा, पत्नी से अपनी, कि प्लीज एक बात सुनो। उसने कहा बोलिए। कहने लगा, मैं भी पर्स भूल आया हूं, मेरा भी लेती आना। क्या किया उसने? दूसरे पर दोष लगा रहा था, खुद भी दोषी ठहर गया। उसकी वाइफ ने कहा, कोई बात नहीं, जाके ले आई। हालेलुया। जब आप दूसरे पर दोष लगाते हैं, है ना, तो एट द सेम टाइम आप भी दोषी हैं। कभी ये मत भूलिए कि हम भी वही हैं जो सामने वाला है। तो क्या किया? बाइबल में क्या कहती है? नया नियम क्या कहता है? एक दूसरे को सह लो, और अगर किसी को किसी पर कोई दोष देने का कारण हो भी तो एक दूसरे को क्षमा कि माफी मंगवाओ। माफी मांगने को बाइबल में कहां लिखा है? एक जगह बता दीजिए कि लिखा है माफी मांगो, लेकिन माफ करने को तो लिखा है ना। आपको माफी कब मिलेगी? जब आप माफ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आप किसी व्यक्ति को क्षमा कर रहे हैं तो ईश्वर आपके क्षमा कर रहा है ना। तो परमेश्वर ने हमारा न्याय कर रखा है। कितनों को क्षमा चाहिए? क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर। नहीं, उसने प्रैक्टिकली आपको लाइफ में एक सिद्धांत दे दिया है कि जिस तरीके से तुम अपने कसूर वालों को क्षमा करोगे, तुम्हारे कसूर परमेश्वर क्षमा कर देगा। हे हमारे पिता की प्रार्थना बोलिए, कितनों को आती है? कभी दिल से की है? दिल से की होती तो ये बात समझ में आ गई होती। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। कहां? मेरे अंदर। और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो, है ना। हमारा प्रतिदिन का आहार महीने भर का क्यों नहीं मांगते? हाँ, वहां डेली का डेली मिलेगा। इजराइलियों को मन्ना कैसे देता था? डेली बेसिस पे। तो आपको कैसे मिलेगा?
ये फिजिकल फूड की बात नहीं है, ये स्पिरिचुअल फूड की बात। ये आपको डेली का डेली मिलेगा। अब आपको डेली प्राप्त करने के लिए मन लगाना पड़ेगा जी। और फिर क्या कहते हैं, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों से क्षमा मंगवाते हैं, तू भी हमें मार मार के मुझे क्षमा करवा, माफी मंगवा। अरे ये बोल दें तब तो फिर गजब हो जाएगा, कयामत अभी आ जाएगी। बचेगा कौन? रिजल्ट पे जरूर जाके देखिए, मैथ का एकदम लॉजिकल सब्जेक्ट है ये। आप सवाल लगाइए, आपको सवाल को उल्टा जाइए ना, तो आपको पता चलेगा आपका आंसर सही है कि गलत। एकदम लॉजिकल है ये। आप यहां पर क्या बोल रहे हैं और आप जीवन में क्या मांग रहे हैं, कर रहे हैं। जिस प्रकार यहां पे क्या लिखा है इस आयत में, जैसे ना, नहीं जैसे, आप कैसे करते हैं ये बताइए। अब हम कैसे पे आते हैं। आप हाफ हार्टेडली करेंगे तो आपको भी मिलेगा आधा, जो बोलोगे। तो परमेश्वर बताइए सिद्धांत देकर चुपचाप बैठा, न्याय तो ऑटोमेटिकली चल रहा है पृथ्वी पर। इंसान तो वही पा रहा जो वो कर रहा है, कामों का हो रहा ना, कर्मों का ही तो न्याय हो रहा है मसीह में। इसीलिए पौलुस बार बार इस बात को कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पाप में जीवन क्यों बिता रहे हो। जो काम आज लोग कर रहे हैं, जिस व्यवहार से आप कर रहे हैं, जो व्यवहार मसीह में अपने आप को कह रहे हैं मसीह में, और व्यवहार वो कर रहे हैं जो संसार के लोग कर रहे हैं, तो आप मसीह में नहीं है। आप पापों के लिए मर चुके हैं, वो याद दिला रहा है, तुम पापों के लिए मर चुके हो, तुम मसीह में एक नए जीवन को आरंभ करो, आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करो। कौन कर रहा है? यही तो न्याय हो रहा है मसीह में। अब आप आ जाइए, इसके आगे पढ़िए। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है, आप ही वही काम करता है, और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है जी। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा समझिए। पौलुस किसको बोल रहा था? यहूदियों को। ये अपने आप को धर्मी मानते थे और अन्य जातियों को पापी मानते थे। आज मसीही और गैर मसीहों में भी वही बात चल रही है। जो मसीही लोग हैं ना, वो अपने आप को धर्मी मानते हैं, एकदम ठीक यहूदियों की तरह, और बाकी लोगों को पापी मानते हैं जैसे यहूदी मानते थे। तो यहूदियों के द्वारा आप देख लीजिए कि परमेश्वर कितना सत्य है, एकदम कोई हाँ ना, हाँ की हाँ, ना की ना, गलत दोनों है, इक्वल है। अब ये यहूदियों का आईना दिखाएगा। आगे पढ़िए। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को, ये पौलुस यहूदियों से बोल रहा है, जैसे आज मसीहों को ये बात जाननी चाहिए जी। और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने निमित्त, wrath ऑफ गॉड। परमेश्वर का क्रोध कमा रहे। आज लोग क्या कमा रहे हैं? अब फिर भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि उनको अभी आईना देखने को नहीं मिला है। झलक मिल जाएगी ना, उस दिन हिल जाएंगे, अरे बाप रे। और इसीलिए पौलुस इसी आधार पे बात करता है, और 16वें पद में आके उन लोगों को कहता है कि सबका न्याय होगा। अब इसका 17 पद पढ़िए, 2 अध्याय का 17 पद। अब देखिए, अन्य जातियों के सुन रहे थे, यहूदी उछल रहे थे, उसने कहा आओ तुम भी आओ, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड। देखिए, मसीही लोग अपना चित्र देखें यहाँ, और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और इसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है, और अपने ऊपर भरोसा रखता है कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रचार करूंगा और ये हो जाएगा जी, कि मैं अंधों का अगुवा हूं
और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति हूं, और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला हूं, और बालकों का उपदेशक हूं, और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला। ये यहूदी लोगों का मानना था। घमंड देखिए, आत्मिक घमंड जी। तो क्या तू जो औरों को सिखाता है, यही देखिए पवित्र आत्मा लोगों को लाके यहां खड़ा करा कॉमन ग्राउंड पे। आप दूसरों को बहुत सिखाते हैं, अपने आप को कभी सिखाया? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। अपने आप को कभी जांचा है? अपने आप को कंडेम किया है? अपने आप को करेक्ट किया? सेल्फ करेक्शन बोलते हैं, सेल्फ कंडेमनेशन बोलते हैं, होना चाहिए। आप अपनी गलत चीजों को कंडेम करना सीखिए। जब आप अपना न्याय खुद कर लेंगे तो परमेश्वर, आप तब परमेश्वर के अनुसार सिद्ध बनेंगे। सिद्ध मनुष्य, जब आप पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में कहते हैं कि आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता। उसका कारण यह कि आत्मिक व्यक्ति वो है जो खुद को वचन के आधार पर जांचता है और करेक्ट करता है। क्या आप आत्मिक नहीं हैं? हम अभी धार्मिक हैं, आत्मिक तक तो पहुंचे ही नहीं। बॉर्न अगेन होंगे तब पहुंचेंगे, और तब हम अपने आप को जांचना शुरू करेंगे। अभी तो हम दूसरों को जांचते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हम कहते हैं पूरी दुनिया गलत है। आप अपने आप को सही किस आधार पर मानते हैं? क्या एक व्यक्ति धर्मी हो सकता है पृथ्वी पर? नहीं हो सकता ना। इसलिए जब हम कहते हैं सब गलत, तो हमको ये मालूम होना चाहिए हम भी गलत हैं। हम गलत हैं इसलिए सब गलत हैं। अगर हम करेक्शन करने लगेंगे, खरबूजे को देखकर खरबूजा, ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। आप जो करने लगेंगे ना, आपके साथ वाले भी वही करने लगेंगे। ये कॉपी कैट्स हैं। आप अपने जीवन में, इसीलिए मसीहत को कलीसिया के द्वारा रखा है कि कलीसिया में लोग आए, और ये लोग जब बाहर जाएं, अपने परिवारों में जाएं, अपने मोहल्लों में जाएं, तो लोग इनके अनुसार बनने लगे, कलर चेंज होने लगेगा। तुम पृथ्वी का नमक हो। नमक का काम क्या है? सूट बूट पहनकर स्टेज पर जाकर प्रचार करना नमक का काम नहीं है। नमक का क्या काम है बताइए? नहीं, कैसे होता? स्वाद कैसे देता है? अब सब्जी में खूब कीमती कीमती मसाले डालिए, रेसिपी तैयार कीजिए, क्या होगा? सबसे सस्ती चीज है ना। और नमक कितना डालना है? 1 डिब्बा लाके डाल दो। स्वाद अनुसार या आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दो, और नमक डाल के उसको, और उसके बाद उसमें से नमक निकालो। ज्यादा हो जाए क्या करेंगे? नहीं, ज्यादा हो गया जब, टिपिकल हो जाता है ना। कम डालो तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा डालो तो थोड़ा सा दिक्कत है ना। तो नमक जो है, नमक के अंदर एक क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी ये होती है कि सारी डिश को स्वादिष्ट वो ही करता है, जबकि उसकी कोई कीमत नहीं होती। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम पृथ्वी का। मसीही लोग क्या है? नमक। तो इसका मतलब कहीं स्टेज पर ना दिखाई दे, वो लोगों में ऐसी जिंदगियों में घुल मिल जाएं कि लोग उनके द्वारा स्वादिष्ट हो जाए, उनका स्वाद बदल जाए, उनका जीवन बदल जाए। हालेलुया। परमेश्वर ये चाह रहा है। उसका न्याय देख लीजिए, परमेश्वर बहुत सच्चा न्याय करता है। उसने मालूम क्या किया है? एक क्रूस नहीं है, कभी भी याद रखिएगा, एक क्रूस नहीं, हमेशा जब भी बनाइए 3 क्रूस। 3 क्रूस में अपनी भी तो रखिए ना। अब आप या तो पश्चातापी होंगे या अपश्चातापी होंगे। बगल वाली क्रूस, आप यीशु मसीह की क्रूस गले में डाल दें। सिंगल क्रूस, हटक लो। सिंगल क्रूस आज आपको क्या देखने को मिलती है? उसी को सब पहने हुए, तो आपकी कहां है? यीशु मसीह ने क्या कहा था? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे मेरी क्रूस पहन ले। देखो सब करेक्ट करने लगे, वचन क्या लिखा है ना।
पढ़ा सबने, सुना सबने, मालूम किसी को नहीं है कर क्या रहे। यीशु मसीह वाली लागे नहीं, दो थी। अब किसी क्रूज पर लिखा तो है नहीं। अब सामने वाला व्यक्ति सिर्फ क्रूज देख रहा है और दुनिया को यह मालूम है कि यीशु मसीह चढ़ा था। प्रचार तो शुरू से एक ही क्रूज का हो रहा है ना, 3 का हुआ ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा था यदि तू मेरे पीछे आना चाहे या मुझे फॉलो करना चाहे, तो उसने क्या कहा था? मेरी क्रूस ले लेना, टांग लेना। हाँ, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। तो यीशु मसीह के पीछे कैसे चलना है? पहली चीज अपनी क्रूस उठानी। फिर प्रश्न आता है, वहां पर 3 थी, बीच में तो यीशु मसीह था। एक तरफ एक डाकू था जिसने पश्चाताप किया था, एक तरफ दूसरा डाकू था जिसने पश्चाताप नहीं किया था। तो आप कौन से वाली? पक्का? तो आपके जीवन में पश्चाताप प्रतिदिन दिखना चाहिए। हाँ, ये शब्दों का खेल नहीं है। आप यानी मन फिराव के योग्य फल की बात की गई, उसका फल। और जैसे जैसे आप पश्चाताप का फल आएगा ना, वैसे वैसे पवित्र आत्मा के फल दिखने लगेंगे। हालेलुया। फल। और आपको हम मौका देते हैं कि जितनी बात अभी तक आपने सुनी है इस संदर्भ में, आपने अपने आप को कहां पाया, अपना न्याय खुद कीजिए। परमेश्वर ये क्रूसीफिक्शन के द्वारा हमें अपने न्याय का चित्र दे रहा है कि देखो मैं कितना पक्का न्याय करता हूं। मैंने अपने बेटे पर पाप उसके ऊपर जब लदा तो मैंने उसको कितनी दर्दनाक मौत मारा। मैं पाप से इतना नफरत करता हूं। क्या तुम पाप में जीवन बिताकर इस मृत्यु को पाना चाहते हो, या तुम पश्चाताप करके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, या पश्चाताप किए बिना स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हो? तो उसका अंतिम न्याय होगा, पुनरुत्थान होगा, दंड का पुनरुत्थान होगा, फिर उसका न्याय होगा। तुम्हारे ऊपर यह निर्भर करता है कि तुम चुनो कि तुम क्या चाहते हो। यह क्रूसीफिक्शन पूरी दुनिया के न्याय का चित्रण है। और आज आप जीवित अवस्था में हैं, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि स्वर्ग में कैसा न्याय होने जा रहा है और आप कहां खड़े हैं। मैं आप सबको मौका देता हूं, यदि आपको रियलाइज होता है कि मैं वो उस सेक्शन में खड़ा हूं जहां पश्चाताप उसने नहीं किया था और वो उसकी शारीरिक मृत्यु हुई, तो उसके लिए दंड का पुनरुत्थान निश्चय है। और यदि आपको लगता है कि नहीं, जिसने पश्चाताप किया वो उसी समय स्वर्ग में प्रवेश हो गया था, शारीरिक मृत्यु के साथ ही वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो गया था, तो आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि नहीं? और अगर अभी तक वो विश्वास नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, कि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारे पापों को उसने लेकर मृत्यु के द्वारा पाप का नाश किया। अब मैं पाप के अधीन जीवन व्यतीत नहीं करूंगा, अब मैं अपने प्रभु के अधीन जीवन व्यतीत करूंगा। वो मेरा प्रभु और मैं उसकी प्रभुता में जीवन व्यतीत करना पसंद करूंगा। जितने लोग ऐसा चाहते हैं अपने स्थान पर खड़े हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और मैं भी आपके साथ, मैं तो खड़ा हूं इसलिए मैं अपना हाथ उठा रहा हूं, मैं भी यही चाहता हूं। हे प्रभु, आपने प्रभु के ऊपर समस्त मानव जाति का पाप लादकर अपना जो न्याय प्रकट किया है, बहुत खतरनाक है, असहनीय है। हम उसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम उसे झेल तो बिल्कुल नहीं सकते। हम प्रभु आपके सामने आज समर्पण करते हैं संपूर्ण हृदय से और अपने संपूर्ण अस्तित्व से, और ये कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हम आपके राज्य में आना पसंद करेंगे। हम मन फिराते रहेंगे, हम पश्चाताप करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे। प्रतिदिन आप ऐसा करना शुरू कर दीजिए, पश्चाताप और समर्पण, पश्चाताप और समर्पण, और ये सच्चे हृदय से, जब तक वो आपको ग्रहण न कर ले। हम आपको पक्का वायदा उसका बताते, वो अपने
वायदों में देरी नहीं करता, वो आप पर अनुग्रह अवश्य करेगा। दिल से कीजिए तो आप पर अनुग्रह होगा और वो आपको नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा करेगा। थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने पापियों पर अनुग्रह किया और उनको अपना जीवन दिया और उनका पापमय जीवन लेकर क्रूस पर मृत्यु के द्वारा उसका नाश किया। हमारा स्वभाव तो अभी नहीं बदला प्रभु, लेकिन हम प्रभु में जब आते हैं तो प्रभु का आत्मा हमारे उस पुराने स्वभाव को धीरे धीरे करके हमारे अंदर से निकालना शुरू करता है और प्रभु हमारे हृदय को जयवंत करता है, हमारे माइंड को जयवंत करता, हमारी इच्छा और भावना को जयवंत कर लेता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हमारा संपूर्ण अस्तित्व परमेश्वर की महिमा के योग्य हो और इस पृथ्वी पर हम उसकी महिमा से भरा जीवन व्यतीत करें, जिससे उसका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से।